कुछ डॉक्टर्स कह रहे थे कि भाई इसका ऑपरेट होगा, चलते हैं स्पेशलिस्ट को दिखाते हैं, वही सही बताएंगे। अभी काफ़ी फेमस है भाई बंस रोड पे, 2 जगह देखी मैंने कचौरियाँ। अब भाई सुबह सुबह प्लेटर हाउस भी खुला हुआ है जहाँ से हम प्लेटर खाते रहते हैं। ये जो चिप पे हम इसको मोबाइल की बैक साइड लगाएंगे, जिसे आप लगा देते हैं। यहाँ पर मेरी बाइक को लिटा दिया है, अभी इसका अच्छे से ना ऑपरेशन होगा और सर्विस होगी। और समोसे की तरफ ना चटनी है ना ही केचप है, सादा समोसे दिए, पता लगे ना कि हॉस्पिटल में आए हुए हैं। तो गाइज आज की सुबह का आगाज हम कर रहे हैं गाजर और चुकंदर के जूस से। आज इसमें सेब मिसिंग है इसलिए इतना लाल हो रहा है। और ये लाल सेब है जी। अच्छा भाई सेब है, मेरा गिलास है, आपका गिलास है जी। जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो तेरा है, मेरा है वो तेरा है। हाँ तो जो मेरा है वो तेरा है ना, दे दो। तो ये मेरा है। लो भाई इसने मेरे गिलास पे कब्जा कर लिया। फिर इसमें गाजर चुकंदर और सेब मिक्स है और इससे बढ़ाएंगे हम अपना। ओह माय गॉड। मैं हैं बिलावल हाउस के पास जैस की फ्रेंचाइज। पहले इनकी फ्रेंचाइज पंजाब चौरंगी पे थी और अभी इन्होंने मूव करके बिलावल चौरंगी के पास कर दी है। अगर किसी को आना हो तो बिलावल चौरंगी के पास इनकी जो ना फ्रेंचाइज मूव हो गई है। चलें जी, फिजिकल सिम निकलवाए थे वो निकलवा लिए। अभी चलते भाई यहाँ से हमने जाना है स्किन के हॉस्पिटल, क्योंकि मेरा जो यहाँ पर दाना निकला था ना वो अभी तक ठीक नहीं हुआ। वो जल के दिखाते हैं, 6 से 7 मंथ हो गए तो ये ठीक ही नहीं हो रहा भाई। और कुछ डॉक्टर्स कह रहे थे कि भाई इसका ऑपरेट होगा, चलते हैं स्किन के स्पेशलिस्ट को दिखाते हैं, वही सही बताएंगे भाई ये क्यों ठीक नहीं हो रहा। आपने चलना है मेरे साथ या आपको घर ड्रॉप कर दूँ? चलना है, मैं भी तो पूछूं डॉक्टर से कि क्या वजह है, क्यों ये आप रखें अपने वॉलेट में, ठीक हो गया? चलो फिर लेके चलते हैं फातिमा को भी। और वापसी पे सदर जाएंगे, वहाँ से जो ना बाइक का ऑयल भी चेंज करवाना है। वैसे इनकी ये वाली फ्रेंचाइज कितनी खूबसूरत बनी हुई है ना अंदर से, ये बहुत खूबसूरत है। पहले वाली इतनी नहीं थी, ये वाली ज़्यादा है। यहाँ ये बहुत खूबसूरत ठीक है। इनकी ये वाली फ्रेंचाइज ना बहुत अच्छी लोकेशन पे भी तो बनी हुई है। ये नया कोई मॉल बन रहा है, अभी तक सही से बना नहीं मेरे ख्याल से। कब से बन रहा है वैसे तो, पर बड़े बड़े अपार्टमेंट भी बने हुए हैं। चेक करें भाई, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी है। लोकेशन इसलिए दिखाता हूँ, कल को किसी ने आना हो ना तो उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि भाई जैसी फ्रेंचाइज काम हो गई और कहाँ पे लोकेटेड है। हम वेट करें डॉक्टर साहब का। और ये स्किन स्पेशलिस्ट क्लिनिक है, स्पेशल फॉर स्किन हेयर नेल। ये बात लिखा हुआ है, यहाँ से उल्टा नजर आ रहा है। ऐसे मैं 2-3 डॉक्टर्स को विजिट कर चुका हूँ और उन्होंने मेडिकेशन भी दी थी, लेकिन स्टिल जो है ना दाना छोटा हो जाता है, लेकिन फिर जो ना बाद में बड़ा हो जाता है जब मेडिसिन छोड़ता हूँ। अब होपफुली ये स्किन के स्पेशलिस्ट है, ये कोई रिलेवेंट मेडिसिन देंगे जिससे जो ना दाना परमानेंटली रिमूव हो जाएगा इंशाल्लाह। सुबह सवेरे एक चीज़ अच्छी होती है कि कहीं ना रश नहीं मिलता। अब देखो हॉस्पिटल में भी रश नहीं है और जहाँ स्किन निकलवाने गए थे वहाँ पे भी कोई 5-10 मिनट लगे। ऐसा ही है। आप सबको भी क्या यही रिकमेंड करेंगे कि कहीं भी अगर कोई काम हो ना तो बंदा ना टाइम से जाए, सुबह सवेरे जाए, ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जैसे दिन बढ़ता जाता है तो रश भी ना बढ़ता जाता है। तो गाइस जिन्हें स्किन स्पेशलिस्ट के पास मैं गया था उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है कि भाई यहाँ पर जाके चेकअप करा लो, क्योंकि माइट भी आपकी सर्जरी हो। तो अभी मैं लाइन में लगा हूँ टोकन लेने के लिए। भाई साहब यहाँ पर तो फुल रश है, 2-2 लाइनें लगी हुई हैं टोकन के लिए सिर्फ। अभी हम पहुँचे हैं बंस रोड स्ट्रीट। वैसे हमने आपको अक्सर जो है रात के टाइम दिखाया है और यहाँ पर फुल जो है रौनक लगी होती है, लेकिन इस वक्त सुबह के टाइम दिखा रहे हैं। यहाँ पर तमाम रेस्टोरेंट्स क्लोज्ड हैं। आगे पीछे 1-2 जगह ना हलवा पूड़ी मिल रही है, बाकी मोस्टली रेस्टोरेंट्स क्लोज्ड हैं। दिल्ली रबड़ी हाउस ये भी ओपन है। यहाँ पर देखिए कचौरियाँ मिल रही हैं और हलवा पूड़ी मिल रही है। कचौरियाँ भी काफ़ी फेमस है भाई बंस रोड पे, 2 जगह देखी मैंने कचौरियाँ। अब भाई सुबह सुबह प्लेटर हाउस भी खुला हुआ है जहाँ से हम प्लेटर खाते रहते हैं और यहाँ पर बारबेक्यू भी रेडी हो रहा है सुबह सवेरे। सही है भाई, सुबह सवेरे भी लोग आते हैं प्लेटर खाने के लिए। अच्छा तो गाइस घर पहुँच चुके हैं और फातिमा का ये वाला मोबाइल मैं कुछ दिनों के लिए यूज़ करूँगा। इसमें डालूंगा मैं अपनी सिम। मेरा मोबाइल जो है मोबाइल मार्केट में अभी तक रखा हुआ है और मैंने पिक नहीं किया क्योंकि वो अभी तक ठीक नहीं हुआ। तो इसके साथ साथ जो है ना आज सिम निकलाने गए, उसके बाद दूसरी जगह हम क्लिनिक गए तो उन्होंने बोला भाई आप बड़े हॉस्पिटल जाएं, क्योंकि आपके जो है ना 6 से 7 मंथ से ये जो दाना छाला में समझ रहा था छोटा सा, जो कि मैंने बहुत लाइट लिया था, लेकिन अब जो है काफी सीरियस मामला है क्योंकि उन्होंने कहा सर्जरी होगी। तो क्लिनिक पहले गए, उन्होंने कहा कि भाई आप मेन हॉस्पिटल है सदर में, जो स्किन का बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ जाके चेक करवाएं। तो वहाँ पर मैं सेकंड टाइम गया हूँ इसके लिए स्पेशली। तो उन्होंने दोबारा से इसको देखा और कुछ ट्यूब वगैरह दी, फॉलिक एसिड दी जो कि पहले मैं यूज कर चुका हूँ, और इसके अलावा एक और सोमो जल्दी ये भी मैं पहले यूज कर चुका हूँ। तो उन्होंने बोला भाई अगर आपने ऑलरेडी ये मेडिसिन और ये ट्यूब यूज कर लिए तो इसकी होगी सर्जरी के लिए एक और हॉस्पिटल जाना होगा। और उन्होंने बोला आपके घर से नजदीक कोई प्राइवेट बड़ा हॉस्पिटल है तो वहाँ विजिट करें। तो अभी जो है ना ऑफिस जाने से पहले ये विजिट करूंगा, क्योंकि अब जो है ना इसको बिल्कुल लाइट नहीं लेना, क्योंकि छोटा सा पहले मुझे लगा था छाला है, बट ये छाला नहीं है, इट्स समथिंग डिफरेंट। डॉक्टर को खुद समझ गया स्किन के, हालांकि बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास गया, लेकिन ये स्किन का मामला नहीं है, कुछ और सीन है। तो अब जो है ना शाम में जाएंगे बिलावल हाउस से थोड़ा सा जहाँ सिम निकलाने गए थे ना उसके आगे जियाउद्दीन हॉस्पिटल है, जियाउद्दीन हॉस्पिटल के उल्टे हाथ पे जाए तो अल्तमश का बड़ा हॉस्पिटल है, सीयू साइड लगता है, तो वहाँ जाएंगे। फातिमा को भी लेके जाएंगे। आपने चलना है? चल लूंगी, मैं भी पूछ लूंगी कि भाई ऐसा क्यों है। हाँ भाई, एहतियात वगैरह का छोटा सा दाना था और मेरे जगह पहले छाला था,
तो छाला कंसीडर किया था मैंने और फिर ट्यूब भी लगा रहा था, मेडिकेशंस भी लेता, फॉलिक एसिड भी कर रहा था, लेकिन भाई खत्म ही नहीं हो रहा। और कभी खत्म मतलब कभी खत्म तो नहीं होता, छोटा रहता है, कभी बड़ा हो जाता है। और कभी मसाले वाली चीज खाऊं तो ये जो ना फूल जाता है। तो अब ये मेरे ख्याल से सर्जरी होगी, इसको काटना होगा। तो वो फाइनलाइज आज हो जाएगा, क्योंकि जिस हॉस्पिटल में जा रहा हूँ काफी बड़ा हॉस्पिटल है और वही बताएंगे भाई इसको क्या करना है। मेडिकेशन तो यूज कर ली 6 से 7 मंथ्स हो गए, तो ये जो ना छोटा सा दाना ये खत्म नहीं हो रहा। तो ये चीज है भाई, अगर कोई भी बीमारी आती हो, कोई भी छोटा सा दाना भी निकलता हो ना, उसको लाइट नहीं लेना चाहिए, उसको इमीडिएट बेसिस पे ना दिखाना चाहिए डॉक्टर को और फिर मेडिकेशंस वगैरह यूज करनी चाहिए। जैसे कि मैंने अभी लापरवाही की, जिसकी वजह से ये छाला में बड़ा हो गया और ये जा नहीं रहा मेडिकेशंस के थ्रू भी। तो अल्लाह बेहतर करेगा। बाकी ये है कि अभी फातिमा के मोबाइल में सिम लगाते हैं जो मैंने फिजिकल निकलवाई है, और उसके साथ साथ जो है ना ये चिप ली थी जिससे हमारे घर में सिग्नल्स नहीं आते ना, तो ये सिग्नल कैच करेगा और इससे सिग्नल एक्सटेंड होते हैं। तो अब देखते हैं कितना काम करती है। मुझे लग तो नहीं रहा इससे ये होगा, बट देखते हैं भाई। मोबाइल वालों ने भी कहा कि इससे जो ना आपके घर में सिग्नल का मसला फ्लैट में तो ये रिजॉल्व हो जाएगा। कहाँ भी जी चिप शायद तो नहीं हुई। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फ्लैट सिस्टम रहते हैं, उनके घर में ना सिग्नल्स का मसला होता है। जैसे बिल्डिंग होती है ना तो सिग्नल्स नहीं आते, तो ये छोटी सी चिप है, इसको मोबाइल की बैक साइड लगानी होगी और ये आपके मोबाइल में सिग्नल कैच करेगी। तो अब सिम भी डालते हैं और ये भी लगा के देखते हैं भाई। वैसे इसमें पहले से सिम भी है। हाँ, इसको निकालूंगा ना, मैं ये वाली सिम लगाऊंगा अपनी और फिर ये लगाऊंगा। देखते हैं भाई इससे सिग्नल आते ही नहीं आते, देखते हैं। और इसको जो ना पीछे से रिमूव करना होगा, ये उतारेंगे और इसको जो ना ये जो चिप है हम इसको मोबाइल की बैक साइड लगाएंगे। जैसे आप लगा देते हैं, इसको चिपका देते हैं। ये चिपक गया है। अब देखते हैं भाई यहाँ से कॉलिंग वगैरह होती नहीं होती, सिग्नल कैच करते नहीं करता, अभी तक तो नहीं हुई। रिस्टार्ट करके देते हैं भाई, हो सकता है रिस्टार्ट करने से हो जाए। आ गए सिग्नल? हाँ यार सिग्नल आ गए, मतलब फुल नहीं आ रहे, लेकिन जो ना 1-2 पॉइंट्स आ गए। देखो चोर है, दोनों सिम के जो ना नेटवर्क्स आ रहे हैं, पहले नहीं आते थे ना। नहीं। अब जो है ना न्यू सिम के भी आ रहे हैं और ओल्ड सिम के भी आ रहे हैं, क्योंकि इस मोबाइल में डुअल सिम है ना, तो न्यू वाली डाली ना उसके भी आ रहे हैं। सही है, फिर भी मतलब समथिंग इज बेटर देन नथिंग। फुल नहीं है तो एटलीस्ट कॉल किसी की आई ना तो वो तो हम रिसीव कर सकते हैं, भले डेटा ना चले, जस्ट कॉल्स तो पिक कर लें। बाकी डेटा ना चले तो वाईफाई। बस ये है कि पहले कोई भी अगर बैंक से भी कॉल आती थी ना, मेरे 2-3 कार्ड्स जो न्यू हुए थे ना वो भी डिलीवर नहीं हुए थे, जस्ट बिकॉज क्योंकि मेरा नंबर जो है ना वो लगता ही नहीं था। हाँ, ये भी एक प्रॉब्लम है। और जब भी मैं मगर एक आध पार्सल भी मंगवाया था ना तो मैंने अपने ऑफिस के दोस्त का नंबर डाला था। अच्छा। क्योंकि वो मॉर्निंग टाइम ऑफिस में होते ना, और जब मॉर्निंग टाइम डिलीवरी होती है फिर वो ऑफिस में जो है ना रिसीव कर लेते थे। ताकि घर पे डिलीवर करते तो घर पे एक तो नेटवर्क नहीं आते, दूसरा गली खांचे में ना वो राइडर पहुंच ही नहीं पाते थे। तो ये मसले में फ्लैट्स के। बाकी सब कुछ ठीक है, बस ये है कि नेटवर्क्स का इशू होता है, नेटवर्क्स नहीं आते। चलिए जी, अभी जो है ना थोड़ा बहुत रेस्ट करते हैं और उसके बाद ऑफिस जाने से पहले एक और हॉस्पिटल भी जाना है फाइनल चेकअप के लिए, और फिर फाइनलाइज होगा कि भाई सर्जरी होगी या मेडिकेशंस के थ्रू जो है ये खत्म हो सकता है। गाइस अभी मैं जा रहा हूँ अकबर रोड, वहाँ से चेंज कराने बाइक का ऑयल, क्योंकि बाइक का ऑयल ना मैंने 2000 किलोमीटर्स पे चेंज कराया था, लेकिन किलोमीटर्स एक्सीड हो गए, 91 किलोमीटर ऊपर चले गए। तो चलते हैं भाई अकबर रोड, वहाँ से बाइक का ऑयल भी चेंज कराते हैं और साथ ही में ना शायद बाइक का ना ऑयल लीक भी हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ना ऑयल लगा हुआ है, तो बाइक का ऑयल शायद लीक हो रहा है। तो वो भी ना चेक करवा थे कि भाई बाइक का ऑयल कैसे लीक हो रहा है। तो खैर जब से बाइक ली ना मैंने सिर्फ जो ना 2091 किलोमीटर चलाई है। इसको जनवरी में ली थी ना, अभी सितंबर 9 मंथ्स हो गए, तो सिर्फ 2000 किलोमीटर चलाई है। और कम चलाने की वजह अब ये भी है कि हर जगह चला नहीं सकता और हर जगह लेके जा नहीं सकता, क्योंकि जो कराची के हालात और मामला हैं। खैर चलते हैं भाई अकबर रोड और इसका ऑयल चेंज करवाते हैं और ट्यूनिंग करवाते हैं। आज बाहर धूप भी कड़क हो रही है और गर्मी भी हो रही है, तो इसको नीचे कर लेते हैं, पैक कर लेते हैं। बाइक का ऑयल ना मैं होंडा के शोरूम से लेता हूँ, जहाँ से मैंने बाइक परचेज की थी, तो यहीं से मैं ऑयल पकड़ता हूँ। तो गाइस ऑयल पकड़ लिया है और ये ऑयल भी भाई 1200 का मिला है, बहुत महंगाई होगी भाई। तो ये खड़ी है बाइक और ये भाई हमारा ऑयल चेंज करेंगे। ये नहीं भाई बता रहे हैं कि भाई चेन का ऑयल है, बाकी कोई ऑयल लीकेज वगैरह नहीं हो रहा, सब कुछ ठीक है। तो अभी ये भाई निकालेंगे इसका पुराना ऑयल नीचे से, और ये भाई इसका पुराना ऑयल निकल रहा है। ज़्यादा ख़राब तो नहीं हुआ ना? नहीं ज़्यादा ख़राब नहीं। हाँ टाइम पे आ गया हूँ। ये इसका पुराना ऑयल निकल रहा है और अब ये नया ऐड करेंगे। पुराने ऑयल का प्राइस कलर चेक करें और अब नया ऐड करेंगे ना तो उसका कलर चेक कीजिए। और गाइस ये न्यू ऑयल का कलर चेक करें, येलो कलर है। हाँ जी, जब ये 1000 किलोमीटर से जाएंगे तो ये ब्लैक हो जाएगा। और गाइस कल सीवीओ गए थे, यहाँ पर मिट्टी चेक करें भाई, बाइक पे फुल जना मिट्टी भर गई है। मैं सोच रहा हूँ भाई पीछे से ना सर्विस करवा लेंगे इसकी। आप क्या कहते हैं? ये बाइक का जो ना हालत ख़राब हो गई, फुल जो ना मिट्टी हो गई, सीढ़ियों की मिट्टी लगी हुई है फुल। बाइक पे जंग वगैरह तो नहीं पकड़ती ना, बाइक पे ना जंग वगैरह नहीं पकड़ता, ये अच्छी चीज़ है। वरना 70 पे ना बहुत जल्दी पकड़ लेता है भाई। और यहाँ पर मेरी बाइक क्योंकि अच्छे से सर्विस इस तरह कहा कि भाई फुल सर्विस की जाएगी। लाइन में लगा दी बाइक, अभी ये वाली बाइकें हटेंगी तो मेरी जो ना आगे लगेगी। और अभी यहाँ पर मेरी बाइक को लिटा दिया है, अभी इसका अच्छे से ना ऑपरेशन होगा और सर्विस होगी। और गाइस आपके भाई की बाइक सर्विस करवाने के बाद फुल जो है ना शाइन मार रही है और चमक रही है। हाय 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 हाय, क्या नज़ारा है भाई। मट्टी शट्टी जितनी भी लगी थी ना सब उतर गई है। चलो अभी यहाँ से रवाना होते हैं। भाई मेरी बाइक को टोक नहीं देना। चलो भाई शुक्रिया, आपके पास तीसरी बार आ रहा हूँ मैं। नाम क्या आपका?
अब्बास भाई। और आपके सर्विस स्टेशन का नाम क्या है? सर्विस स्टेशन का अब्बास सर्विस स्टेशन। अब्बास भाई सर्विस स्टेशन। ओके शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। तो गाइस इस वक्त टाइम हो रहा है 4:37 और 4 बजे मुझे ऑफिस जाना था और हम आए थे हॉस्पिटल। डॉक्टर की टाइमिंग्स थी 4 बजे, लेकिन डॉक्टर अभी तक नहीं आए। अब पता नहीं यहाँ कितना टाइम लग जाएगा, मुझे ऑफिस भी जाना है यहाँ से डायरेक्ट। डॉक्टर पता नहीं कब आएंगे, तो हमने सोचा कैफेटेरिया चल के चाय और समोसा खा लेते हैं भाई, यहाँ से चाय पी लेते हैं। और गाइस यहाँ पर हमारे समोसे और चाय आ गई। समोसों के साथ ना चटनी है ना ही केचप है, सादा समोसे दिए। पता लगे ना कि हॉस्पिटल में आए हुए हैं। हाँ, केचप भी नहीं रखा, चटनी भी नहीं रखी। समोसे तो रखे। हाँ शुक्र है, समोसे तो रखे भाई, और उसके साथ चाय भी गर्मा गर्म मंगा ली। पता नहीं डॉक्टर साहब कब आएंगे, 4 बजे की टाइमिंग थी और 5 बजने वाले। गाइस एक्सपेक्ट नहीं किया था, हॉस्पिटल के समोसे भी मज़े के थे और चाय भी मैंने फिनिश कर लिए। डॉक्टर ना आ जाए, आधे ही कर लेते हैं, जल्दी फिनिश हो जाएगी ना। मैं मजाक नहीं कर रहा, डॉक्टर आ जाएंगे वरना अपॉइंटमेंट हमारा मिस ना हो जाए। थैंक यू। ये हुई ना बात। अरे इतनी सारी मुझे डाल दी, लगता है आपने पीनी नहीं थी। हाँ चलो ये भी ठीक है, मुझे पीनी थी, मुझे चाय मिल गई और इसे नहीं पीनी थी, इसकी चाय ख़त्म हो गई। डॉक्टर के अपॉइंटमेंट का बहाना मैंने बिला फजूल किया। तो गाइस इन्होंने स्पेशली इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, अक्सर लोग कितना कट चाय दे दो या आधा प्लेट सालन दे दो, यहाँ पर लिखा है हाफ प्लेट सालन और हाफ चाय का तकाजा ना करें। मतलब यहाँ पर कट वगैरह नहीं मिलती, यहाँ फुल चाय मिलती है। ये पठान का होटल नहीं है, हॉस्पिटल है। चलो भाई खा पा कर लिए हल्का फुल्का, अभी चलते हैं डॉक्टर साहब के पास और उनको जो ना दिखाते हैं ना ये दाना। और मुझे डर लग रहा है गाइस, ऐसा ना हो ना कैंची से कट करना पड़ जाए। ये डॉक्टर ने कहा इसको जला तो नहीं सकते, अब कैंची से कट ना करें। हॉस्पिटल आऊँ और मैं वेट चेक ना करूँ, ऐसा हो सकता है। तो वेट चेक करते भाई। ओह माय गॉड, वेट मेरा 80 से बढ़ गया है भाई। 1-2 kg के शूज होंगे आपके। अच्छा हाँ चलो फिर भी बढ़ गया भाई, 78 से भाई 80.45 से कम करना है भाई। और गाइस हॉस्पिटल से बाहर निकले फ्री होके और बाहर देखें अंधेरा भी हो गया, काफ़ी टाइम लग गया भाई हमें अंदर। हालांकि डॉक्टर ना हमारे घर के नज़दीक एक और जो ना हॉस्पिटल है वहाँ बैठते हैं, लेकिन वहाँ पर इन्होंने कहा कि अगर आओगे ना तो 1 महीने लगेगा, आपका अपॉइंटमेंट तब मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी रश होता है, क्राउड होता है। बट यहाँ पर थोड़ा सा एक्सपेंसिव है ना, तो यहाँ पर क्राउड कम होता है, तो इसलिए 2-3 घंटे लगे। तो ये सीन है भाई। वो जो हॉस्पिटल है एक तो गवर्नमेंट होता है, एक सेमी गवर्नमेंट होता है। तो घर के पास ना सेमी गवर्नमेंट है, इसलिए वहाँ की फीस कम है बट क्राउड बहुत ज़्यादा होता है। खैर भाई चलें, अभी मुझे ऑफिस जाना है डायरेक्ट। यहाँ कितनी मज़ेदार हवा चल रही है ना। हाँ वैसे एक चीज़ दिखाऊँ, वो सामने देख रही हो जगह, वो हमारे घर से नज़र आती है। हाँ वाइट पत्थर वाली जगह, वो जो है ना हमारी छत से नज़र आती है और इस जगह से ना करीब है, मतलब हॉस्पिटल से करीब है। वैसे ये हॉस्पिटल काफ़ी बड़ा है ना और मज़ेदार हवा चल रही है, दिल नहीं जा रहा यहाँ से। कहाँ जाना है? घर जाना। जूस पीने जाना है मुझे लगता है आपको। हाँ जूस पिला रहा है, 3 घंटे जाना बैठ बैठ के सर भी फट। एंड आएंगी मेरे साथ आप? हाँ क्यों नहीं आऊँगी, आपके साथ शादी की है। अच्छा दुख सुख में तो साथ देना पड़ेगा ना। ये तो है, शादी की है तो निभाना तो पड़ेगा। फाइनली गाइस घर पहुंच चुके हैं और इस वक्त 8 बज चुके हैं। अभी मैं सोच रहा हूँ ऑफिस जाऊँ कि नहीं जाऊँ, आप क्या कहती हैं? अगर अभी आप जाएंगे पता नहीं कब आएंगे। और आज गाइस बड़ी जो ना सुबह से ख्वारियाँ हुई हैं, क्योंकि सुबह से हम निकले हुए थे और आज 3 हॉस्पिटल्स गए हैं, इसके अलावा बाइक का ऑयल चेंज करवाया है और एक आध जगह भी गए थे ना। कहाँ गए थे हम? कहाँ गए थे पहले? अच्छा हाँ सिम निकलवाने गए थे ना। तो भाई ये सीन है और अब जो ना ऑफिस जाने का दिल नहीं करा, लेकिन जाना पड़ेगा। हाँ ये भी है, थक तो मैं भी बहुत गई हूँ, जाहिर बात है आप तो कुछ ज्यादा थक गए होंगे क्योंकि आप तो बाइक चला रहे थे। हाँ खैर फौजे ने आइसक्रीम खा ली? हाँ फौजिया खा ली है, अम्मी भी नहीं है लेकिन अब्बू की रख दिया। खैर जी अभी चलते हैं भाई, ड्यूटी तो देंगे भाई और कमिटमेंट की है कि मैंने जाना है ऑफिस। तो बस ये है कि आप सो जाएं, ठीक है, रेस्ट करें। आप भी मेरे साथ सुबह से ख्वार हो रही हैं। मुझे भी ना सर में दर्द हो रहा, दिल कर सो जाऊं। और भाई सीन ऐसा है कि फॉलिक एसिड और सोमा जेल सॉरी वो लगानी है। और फिर जो है ना इसका जो है ना, क्योंकि 6 से 7 मंथ हो गए मेरा दाना ना जो छोटा मोटा छाला है, पता नहीं क्या है, जो भी है। कुछ डॉक्टर्स को तो खुद समझ नहीं पता ही क्या है। कुछ समझ रहे थे छाला है, लेकिन कुछ बोले थे छाला नहीं कुछ और है। आज जो गए थे मेन स्किन का हॉस्पिटल था, वहाँ उन्होंने कहा कि भाई इसको जला भी नहीं सकते, क्योंकि इस तरफ ना पता नहीं क्यों जला नहीं सकते भाई, जला देते ज्यादा बेहतर था कि ये ना बिल्कुल खत्म हो जाता। और अब इसका भाई ऑपरेट होगा और ऑपरेट के थ्रू जो है ये फिनिश होगा, रिमूव होगा। तो भाई ये सीन है भाई, डर लग रहा है भाई, कैंची से अब कट होगा मेरे ख्याल से। मुझे डर लग रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह कभी जिंदगी में ऑपरेट नहीं हुआ, ना ही कोई बड़ा मसला है। तो ये फर्स्ट टाइम है जो ना मेरी जो सर्जरी कहीं ऑपरेट कहें यहाँ की वो होगी। तो इंशाल्लाह मेडिसिन से ठीक हो जाएगी ऑपरेट। 2-3 दिन बोला लगाओ लगातार कंटिन्यूसली, अगर उससे फिर भी नहीं होता ना खत्म तो फिर जो ना इसको। आप बड़े खुश हो रहे हैं। क्या करो भाई, दिल बहला रहा हूँ और भी तो कोई ऑप्शन नहीं है, लास्ट ऑप्शन है। खैर जी अभी चलते हैं ऑफिस और बस शिफ्ट पूरी करते हैं और मिलते हैं आपसे। सही ब्लॉग का एंड कर दूं? कर दे एंड तक क्यों आएंगे? मैं नहीं जी ऑफिस की शिफ्ट पूरी करेंगे उसके बाद एंड करूंगा। दिखाऊं मैंने भी ऑफिस की शिफ्ट भी पूरी की है ना। हाँ। मिलते हैं आप सबसे गाइस कुछ ही लम्हे बाद। अच्छा तो जी इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करूंगा। और रात को ऑफिस से आया था तो मोबाइल ऑफ हो गया था, तो हिम्मत नहीं थी मोबाइल ऑन करके और ब्लॉग एंड करूं। और फातिमा भी रूम में सो रही थी
तो इसलिए मैंने सोचा मोबाइल को चार्ज लगा देते हैं और सुबह उठ के व्लॉग एंड करेंगे। खैर अभी फातिमा नाश्ता बना रही है किचन में और इस व्लॉग को यहीं पर एंड करेंगे और उम्मीद करते हैं देखने वालों को पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना दूसरा ख्याल रखिएगा। टाटा, अल्लाह हाफिज़। और हाँ, फातिमा के चैनल पे रील्स अपलोड हो रही है, डेली बेसिस पे एक रील अपलोड होती है। तो ये है कि आप सब कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको रील्स कैसी लगी, क्योंकि उसमें मेरा भी जो इंक्लूजन है, मैं भी रील्स में जो ना किरदार अदा कर रहा हूँ। तो आप सब कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि रील्स कैसी लग रही है आपको। और जिन्होंने अभी तक विजिट नहीं किया उनका चैनल तो विजिट कीजिए और वहाँ पर जो है मजेदार रील्स देखिए। खैर मिलते हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में रखिएगा। टाटा, अल्लाह हाफिज़।